तो दोस्तों सीईओबी यानी कि सिटी यूनियन बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है इस क्वार्टर में। ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1519 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल की बात करें तो 1423 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1549 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1326 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे। पिछले साल 1228 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 1374 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1155 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 1006 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1197 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि साल दर साल 8 से 9% कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के खर्चे 19% आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। जी हाँ, 19 से 20% कंपनी का जो खर्च है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो क्लियरली इससे आप समझ ही गए होंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में आपको प्रेशर में आता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रोविजन पहले देखते हैं। तो प्रोविजन की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 46 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 160 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो मात्र 32 करोड़ के आसपास कंपनी ने खर्च किया है। तो प्रोविजन में देखें तो कंपनी को साल दर साल तो कंपनी का प्रोविजन बहुत कम होता हुआ देखने को मिला। ऑलमोस्ट 80% आपको कम होता हुआ देखने को मिला। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी का प्रोविजन कम होता हुआ देखने को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेसिकली हर क्वार्टर में कंपनी का प्रोविजन ही ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन इस क्वार्टर में फाइनली जाके कंपनी का जो प्रोविजन है वो कंट्रोल में आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। कंपनी का क्या प्रॉफिट बना है इस क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर में 253 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 218 करोड़, अभी देखें तो 254 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 18 से 19% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि ये प्रॉफिट बढ़ने का रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कंपनी का प्रोविजन है, क्योंकि अगर प्रोविजन हटा के देखते हो तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। लेकिन नेट प्रॉफिट प्रोविजन की वजह से आपको बस संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए ईपीएस क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 3.42, पिछले साल 2.95, अभी देखें तो 3.44 के आसपास है। तो ईपीएस भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बेहतर देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए 4.37 से गिर के 3.99 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.47 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो साल दर साल क्वार्टर संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए की बात कर लेते हैं। तो नेट एनपीए अगर देखा जाए तो 2.36 से गिर के 1.97 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.19 के आसपास। तो एनपीए देखें तो इस क्वार्टर में आपको संभलता हुआ देखने मिला है साल दर साल क्वार्टर दोनों। ओवरऑल देखें तो सारे जगहों पे कंपनी के नंबर अच्छे हैं आपको देखने मिले। इंटरेस्ट इनकम बढ़ता हुआ देखने मिला है, टोटल इनकम कंपनी का बढ़ता हुआ देखने मिला है, एनपीए कम होता हुआ देखने मिला है, और प्रोविजन भी कंपनी का कम होता हुआ देखने। बस एक जगह पे कंपनी के नंबर थोड़ा सा लैग करते हुए देखने को मिला है, वो है कंपनी का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे। इस क्वार्टर में खर्चे थोड़े से ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको इस क्वार्टर में साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।